कल की बात है, मजदूर खड़े थे। एक मजदूर कहने लगा मेरे इतने ऑपरेशन हो चुके हैं, गारा कब्रों की लिपाइयां हो रही थी, इतने ऑपरेशन हो चुके हैं, ये हो चुका है, कुछ मेरे लिए कर दें। अच्छा, मैं उनकी बात सुन के ना चला गया और मस्जिद में नमाज पढ़ी। ऐसे नमाज के दौरान जैसे कोई कहने वाले ने मुझे कहा, वो सही कहता था, मजबूर था, जरूरतमंद था। मैं फर्ज नमाज का सलाम फेर के मैंने मजबूत नोट निकाले और मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा जा जल्दी कर, भाग वहां उसको दिया। ये नीले कपड़े थे उसके, ये होलिया याद है? उन्होंने कहा हाँ याद है। वो आया तो उसने कहा जी वो चले गए, पर उसका नंबर ले लिए है। तो आज वो गए फिर कब्रिस्तान में, फिर वो कब्रिस्तान में कब्रों की लिपाइयां हो रही थी, उसको देख के आए, कहने लगे मैं मजदूर था, मेरे ऊपर दीवार गिर गई थी, मुझसे अब सख्त काम नहीं हो सकता, पर कर रहा हूं, मजबूर हूं, बेबस हूं। वालिद साहब से कहें मेरा 60-70 हजार रुपया लगता है, ऑपरेशन करा दें। मैं जा रहा था, एक साहब टांग ऐसे टेढ़ी करके जा रहा था, टेढ़ी करके जा रहा था। उसके वालिद को मैंने देखा, वो ताले चाबियां बनाता था, 1.5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए। मैंने बुलाया, मैं क्या हुआ? कहा टांग टूटी थी, हड्डी सही नहीं जुड़ी। मैंने कहा तेरी हड्डी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, लाहौर आ मेरे पास, ये आने जाने का किराया है। अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे। चंद मुखलिसीन को यहां घुरकी हॉस्पिटल है, उसकी तरफ मैंने भेजा और वहां उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन किया। फिर मैंने यहां अपने तस्बीह खाने में रखा, तस्बीह खाने में रख के उसका इलाज मुआलजा, उसका हदिया पैसे करके उस दिन मैंने देखा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा। मैंने कहा क्या हाल है? कहने लगे जी आपने तो मुझे जिंदगी के काबिल बना दिया। और कहने लगा किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी। दुआएं होती हैं, दुआएं। मैं आ रहा था इससे नारायण का गान सकरदू वगैरह से आ रहा था, तो बाबू सत्ताब की वहां उन्होंने बंद कर दिया रास्ता, के बर्फ हो गई है, पड़ गई है। अब हमें कोहिस्तान की तरफ से आना था, और कोहिस्तान में कौन कौन से शहर आए? बिशाम, पटन, दासू, इस तरह के शहर आए। एक जगह ना गाड़ी, हमारे एक मुखलिस की गाड़ी थी, उसमें से आवाज आना शुरू हो गई, टक 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 की आवाज। बहुत देखा देखा, कहने लगे कहीं खुदा ना खास्ता पहाड़ों में है, कोई यहां ज्यादा सहूलत नहीं। एक जगह हम रुके, मैं दुआ की तासीर बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। एक जगह हम रुके ना, तो वहां उन्होंने कहा वर्कशॉप है, ये गाड़ी खड़ी है, यहां रुकते हैं, वर्कशॉप। मैं नमाज पढ़ने गया, मुझे कुछ हाजत भी थी। उन्होंने कहा ये पहाड़ के ऊपर मस्जिद है, नमाज पढ़ने गया। मैं नमाज पढ़ने गया तो मेरे साथ एक साहब मेरे साथ थे। उन्होंने देखा एक जरूरतमंद अचानक मिला, अचानक ऐसे बैठे बैठे, और मैंने वो वाकया देखा। अच्छा, वर्कशॉप वाले ने 200 रुपए लिए। उसने कहा जी स्प्रिंग का छोटा सा हिस्सा बाहर आया था, बस वो मैंने अंदर कर दिया। वो 200 भी जबरदस्ती दिए, अल्लाह ने रोकना था, दुआ की तासीर दिखानी थी, और एक लफ्ज की सच्ची ताबीर दिखानी थी, वो थी गैबी मदद। इसे कहते हैं गैबी मदद। मेरे साथ एक साहब थे, एक साहब की जरूरत थी और सच्ची जरूरत थी। वो उनके साथ ऐसे आके नमाज में बैठे, वो भी नमाज पढ़ने आए हुए थे, मगरिब की नमाज पढ़ी। हमने कहा आगे रात हो जाएगी, कहीं वर्कशॉप, कहीं व्हील खराब ना हो, कहीं गाड़ी रुक ना जाए, लंबा सफर है। जुमेरात को मैंने यहां पहुंचना था। उसकी ऐसी जरूरत पूरी हुई, ऐसी जरूरत पूरी हुई, अकल दंग रह गई, ऐसी जरूरत पूरी हुई, अकल दंग रह गई। वो शख्स जो अपनी जरूरतों के लिए अल्लाह के खजानों से मांगता था, अपनी जरूरतों के लिए, अल्लाह ने कहा ठहर जाओ, तुम्हारे व्हील में मैंने टक टक करनी है, फिर तुम्हें यहां वर्कशॉप में खड़ा करना है, फिर मेरे ऊपर पेशाब का जोर डाल। पेशाब आ रहा था, मैंने देखा इधर उधर। उन्होंने कहा कि ऊपर पहाड़ पे जाएं, वो मस्जिद है, वहां नमाज पढ़ लें। वहां गया
तो ऊपर से मगरिब की अजान हो गई, मैं जमात में शामिल हुआ और वो साहब बैठे, कहने लगे मैं बैठा, वहां आके मेरे साथ एक साहब बैठे, यूं ताने बाने मिले और वो मुझे बताने लगे उसकी जरूरत थी और जरूरत का सच्चा था, और यूं उसकी जरूरत के लिए मैंने उसको 20 लाख दे दी। कितने? 2 रुपए की मुरम्मत हुई, 200 रुपए, 2 रुपए नहीं, 200 रुपए की स्प्रिंग का वो हिस्सा बहा। दुआओं में ताकत है, गैब से अल्लाह मुसब्बिबुल अस्मा।